नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तराखंड एलटी परीक्षा रिजल्ट के बारे में। बेरोजगार संघ की शिक्षा निदेशालय में आज क्या बात हुई, पूरा यहाँ पर इस वीडियो में आप डिटेल सुन सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो को पूरा है। सभी साथियों को नमस्कार। जय उत्तराखंड साथियों। आज आंग्ल वर्ष के प्रथम दिवस पर जिस प्रकार से जो सचिवालय में आज जो चीज़ें हुई उसको लेकर आप लोगों को अवगत करा दूं कि वहाँ पर उसके उपरांत क्या घटनाएं हुई और क्या चीज़ें हुई। आज मजबूरन हमें सचिवालय गेट के सामने जाकर इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा जिस प्रकार का कदम हमने उठाया है, क्योंकि हम लगातार कई दिनों से हम प्रयास कर रहे थे, फ़ोन कॉल नहीं कर रहे थे कि भाई जनहित की समस्याओं के लिए कुछ जन मुद्दों को लेकर शासन में कुछ सचिवों से वार्ता करनी है और उसके लिए ही हम लगातार प्रयास कर रहे थे। परंतु वहाँ पर सचिवों के पीएस के द्वारा करनी काटने की बात सामने आई थी। वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उन लोगों ने कोई पास के लिए कोई अप्रूवल नहीं दिया। तो उस संबंध में आज ये कदम मजबूरी उठाना पड़ा और अगर इस प्रकार का रवैया रहे तो भविष्य में भी इस प्रकार के कदम उठाए जाएंगे। पर आज जिस प्रकार से हम वहाँ पर गए और हमने अपनी बात को रखा और मुख्य सचिव दिन में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में व्यस्त थी, तो 4 बजे जब वो आई तो हमें कहीं ना कहीं कहा गया कि आप आइए और डेलीगेशन के माध्यम से 6 लोगों को अंदर बुलाया। उन 6 लोगों में खुद मैं और हमारे केदारनाथ उपचुनाव के जो प्रत्याशी थे भाई त्रिभुवन चौहान और भाई राम कंडवाल, भाई सुरेश जी, भाई संजय चौहान, भाई जसपाल चौहान, हम तमाम लोगों के द्वारा एक डेलीगेशन के रूप में मुख्य सचिव से मिले। और मुख्य सचिव से इसलिए मिले कि जो और सचिवों से भी मिलना था वो मुख्य सचिव के माध्यम से ही उनको निर्देश दिलाए गए या उन सचिवों को कहा गया। हम लगातार कुछ जनहित के मुद्दों को लेकर बातचीत करना चाहते थे। उन मुद्दों में जो एक मुद्दा है कि गौरा देवी कन्या धन योजना में जिस प्रकार से प्रतिष्ठित अखबारों ने कि अपने हेडलाइन में, बड़ी बड़ी हेडलाइन में और खेल मंत्री रेखा आर्या जी का फोटो लगाकर ये बात कही थी कि ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर तक होंगे और उस क्रम में समाज कल्याण विभाग ने जो 20 दिसंबर को जो अपनी वेबसाइट को बंद कर दिया गया था और उसको उस सिलसिले में भी उस फॉर्म की कुछ समय के लिए तिथि बढ़ाने के लिए वो भी बात रखी गई, जिसके लिए मुख्य सचिव ने विभागीय सचिव को कॉल करके उनको कहा कि कुछ समय के लिए हो सकता है तो इस तिथि को बढ़ा दीजिए, क्योंकि पिछले वर्ष भी पूरे जनवरी तक वो तिथि बढ़ी हुई थी। इसके उपरांत हम लोगों ने जो गेस्ट टीचरों की भर्ती करवाई जा रही है, जो 2018 के जो आवेदन लिए गए थे, उन आवेदनों के अनुसार बार बार उन्हीं में से मेरिट लिस्ट बन रही है और आप गेस्ट टीचर लगा रहे हैं। उस संबंध में वार्ता की गई और उस संबंध में वार्ता करने के उपरांत हमने कहा कि अगर आप इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के फैसले ले रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे समझ से परे हैं, क्योंकि 2018 के बाद जिन लोगों ने बीएड किया है उन्हें भी अवसर की समानता मिलनी चाहिए। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी ने हमारे सामने जो डीजी विद्यालय शिक्षा है झरना कमठान जी, तो उनको कॉल किया और उनसे हमारी मीटिंग तय करवाई। और हम जब मीटिंग के लिए वहाँ डीजी ऑफिस गए तो तमाम मुद्दों पर हमने बात की। हमने इस गेस्ट टीचर के संबंध में भी बात की। उन्होंने कहा कि इसको एक बार दिखाएंगे और अगर ऐसा है तो ये गलत है। उसके उपरांत हमने बीआरपी और सीआरपी की जो रुकी हुई भर्तियां हैं उसको पारदर्शी रूप से पुनः जारी करने के लिए, उस पारदर्शी रूप से उस भर्ती को सुचारू रूप से कराने के लिए हमने उनसे कहा। उन्होंने कहा कि ये कैबिनेट का मामला है और कैबिनेट में इस फाइल को जाना है, तब वहां से निस्तारण निकल के आएगा। हमने उनके सम्मुख जो 2400 पदों पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो शिक्षा विभाग में जाने हैं उनकी भर्ती को लेकर भी उनसे बात कही। उन्होंने यही कहा कि ये मुद्दा भी कैबिनेट में जाना है और वहां से इसका निस्तारण होना है। और इसके उपरांत जिस प्रकार से हमने सहायक अध्यापक जो एलटी की भर्ती है, जो लंबे समय से कोर्ट में चल रही है, विचाराधीन है, जो मामला सुलझ नहीं रहा, उसको लेकर हमने मुख्य सचिव से भी बात की। उसको लेकर हमने डीजी जो विद्यालय शिक्षा है उनसे भी बात की और उनसे कहा कि अगर मामला निपट नहीं रहा है, मामला सुलझ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आप
जो विभाग है शिक्षा विभाग, उन्हें पार्टी बनना पड़ेगा और शिक्षा विभाग ये कहकर पार्टी बने कि हमें आवश्यकता है यहाँ टीचरों की और आप इस पर निस्तारण करिए। जब कोर्ट में वो पार्टी बनेंगे तो उनका कहना था कि हो सकता है निस्तारण 6 जनवरी को ये हो जाए और हम भी ये उम्मीद करते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि 6 तारीख को ये निस्तारण हो जाए, क्योंकि उसमें 1400 के करीबन वैकेंसी है और खासकर उसमें जो ड्राइंग और पेंटिंग वाले जो बच्चे हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं 2021 से और 2025 आगे आए संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो उन लोगों ने 2-2 बार परीक्षाएं दी है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा संगठन चाहता कि जल्दी से जल्दी इन सबको ज्वाइनिंग मिले और विभाग के स्तर से अभी यही सकारात्मक जो चीज़ें सुनने को मिली तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हमने पुलिस कांस्टेबल की जो आयु सीमा को लेकर जो जिस प्रकार की टिप्पणी परसों कोर्ट ने कही थी कि आप विभाग को या सरकार को कि आप एज बढ़ाइए और नहीं बढ़ाते तो कोर्ट खुद बढ़ाएगा, तो हमने उस पर भी संज्ञान में उस मामले को लाया है कि आप हो सके तो शासन स्तर से इसमें संज्ञान लेकर इस मसले को आप निपटाइए और लाखों युवा जो इससे प्रभावित हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सहयोग या न्याय देने की हमने बात की है। इसके अलावा जो एक मामला था अभी उत्तरकाशी से कुछ बुजुर्ग लोग जो उत्तरकाशी से पैदल देहरादून आए थे केवल भ्रष्टाचार के मामले में, जल जीवन मिशन के मामले में, और उसके बाद अपने देवप्रयाग ब्लॉक के में कुछ लोगों ने रोड को जाम किया था। मामला क्या था? जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार। तो हमने जल जीवन मिशन को लेकर भी मुख्य सचिव से वार्ता की है कि पूरे प्रदेश से बहुत शिकायतें मिल रही है जगह जगह से कि जल जीवन मिशन में बहुत बड़े घोटाला हुआ है, जल जीवन मिशन को लेकर बहुत सारी चीजें आ रही है। अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो उसमें मुख्य सचिव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप कहीं इन मामलों को लेकर आप अगर विस्तृत रूप में कहेंगे कि पूरे उत्तराखंड में ये है तो वो संभव है, परंतु आप जगह जगह जहाँ पर चीज़ें गलत हुई है, जहाँ पर अनियमितताएं हुई है, जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, आप अगर उन चीज़ों उन जगहों के नाम लिखकर आप ये बताओगे कि यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें हुई तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी और उस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी। तो ये हमारा मुद्दा था। उसके अलावा हमने जिस प्रकार से पूर्व में जो अनिल यादव की जो संपत्ति जिस प्रकार से उसको लेकर हमने कुछ चीज़ें, कुछ कागज, कुछ रिपोर्टें, शिकायतें जो हमने वहाँ दी थी उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्व में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी थे, उनके उसमें जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई है, उसको लेकर भी हमने वार्ता की है। और इसके अलावा जो गेट पास है, गेट पास को लेकर वार्ता की गई है कि देखिए हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम एक एक दिन पूरा गेट पास के चक्कर में यहाँ पर बर्बाद करते रहें। हमें भी क्षेत्र में जाना होता है, हमें भी तमाम जगहों पर जाना होता है, तो हम भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फ्री हैं। पर यह जरूरी है, गेट पास को लेकर बात कही गई है कि अगर इस प्रकार की चीज़ें हैं, कोई भी व्यक्ति सचिवालय के अंदर ना तो कोई पिकनिक मनाने आएगा, ना कोई इस प्रकार की चीज़ें करने आएगा, परंतु हाँ अगर उसे ज़रूरत है, अगर कहीं ना कहीं तो उसे आना पड़ेगा। और उसके लिए अगर इस प्रकार की चीज़ें होंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज एक उत्तराखंड में जाएगा कि एक सादत से लिया हुआ प्रदेश जिसका सचिवालय देहरादून में, और उस सचिवालय में अंदर जाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। मैं उम्मीद दिलाता हूं कि इस गेट पास की इस लड़ाई को और लड़ा जाएगा। अभी तो फिलहाल उन्होंने कहा कि गेट पास में कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी, परंतु फिर भी मैं चाहता हूं, हमारी टीम चाहती है कि सचिवालय का गेट सबके लिए खुला रहे। सचिवालय के गेट के लिए जो प्रोसेस है वो ये प्रोसेस ना हो कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़े, फिर आपके अंदर कोई सचिव जानने वाला है, आप उनको कॉल करें, फिर उनको अप्रूवल दिलाएं, तब जाकर आप एंट्री कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि ये सरल रूप में अगर आप जाइए तो गेट में आपकी पूरी तरीके से तहकीकात हो, पूरी चेकिंग हो कि वो कोई गलत अस्त्र शस्त्र या इस प्रकार की चीजें गेट के अंदर ना ले जाएं जिससे कि अंदर कुछ अनहोनी हो सकती है, जिससे कि अंदर कोई गलत मैसेज जा सकता है। उसके हम पुरजोर समर्थक है कि ऐसी चीजें नहीं जानी चाहिए, पूरी चेकिंग होनी चाहिए। उसके साथ आपकी आइडेंटिटी क्या है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, आपका पासपोर्ट है, आप वहां पर मंगाइए। और अगर आपके पास उसकी आइडेंटिटी है, उसको चेक कर लिया है, तो अगर वो अपनी फाइल लेकर अंदर जा रहा है तो मैं समझता हूं कि ये सरकार को भी इस प्रकार के
आदेश करने चाहिए कि गेट पास के लिए इतना झंझट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने बार बार देखा है, हमके बार बार ये शिकायतें मिली है। चाहे वो कभी पिथौरागढ़ से कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई बागेश्वर से आ रहा है, कोई अल्मोड़ा से आ रहा है, कोई चमोली से आ रहा है, कोई उत्तरकाशी टिहरी से आ रहा है, कोई रुद्रप्रयाग से आ रहा है, दूर दराज से आने वाले लोग जिनकी अंदर कोई पहुंच नहीं है, वो इस गेट पास के चक्कर में एक यहाँ घूमते रहते हैं और वो गेट पास करवा नहीं पाते और गेट के अंदर नहीं जा पाते और उनका काम रुक जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर कोई जेन्युइन काम वाला व्यक्ति है, उसकी गेट पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए, उस गेट पर ही उसके आधार कार्ड से लेकर जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसको लेकर वहाँ पर लेना चाहिए। और ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं इसको लेकर ही आज बात की गई थी, इसको लेकर ही आज मिले थे। परंतु भविष्य में और भी जो चीज़ें हैं, आज दिन भर इस प्रकार का माहौल था कि हम बहुत सारी चीज़ों को लेके नहीं जा पाए, बहुत सारे मुद्दों को वहाँ पर बात नहीं कर पाए। परंतु हाँ, जितना भी समय 10 से 15 मिनट का समय मिला, मुख्य सचिव से वार्ता की। उसके बाद डीजी विद्यालय शिक्षा जो है उनके पास गए, वहाँ भी लगभग 15, 20, 25 मिनट की वार्ता हुई। तो तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर हम गए थे और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनहित को मुद्दों को लेकर हम पूर्व में 2024 में भी खूब लड़े थे और आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला था। और ये आज आंग्ल जो नववर्ष है उसकी शुरुआत हो चुकी है, 1 जनवरी 2025 की है। और मैं ये विश्वास आप सबको दिलाता हूँ, प्रदेशवासियों को दिलाता हूँ कि आपका ये भाई, आपका ये बेटा जरूर इस 2025 में भी इस प्रदेश के लिए संघर्ष करेगा। और ये कोशिश रहेगी, बात चुनाव की नहीं है, बात राजनीति की नहीं है, ये कोशिश रहेगी कि पहले हम सबको इस उत्तराखंड बचाने के लिए एकजुट और एकमुठ होना पड़ेगा। और उसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़े, इसके लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, हम उन सब लोगों से करेंगे जो उत्तराखंड से प्यार करते हैं, जो उत्तराखंड के लिए संघर्ष करना चाहते हैं। उन सबके साथ एक नई ताकत के साथ जरूर इस उत्तराखंड के भविष्य के लिए, यहाँ के संसाधनों के लिए, यहाँ की जल जंगल जमीन के लिए, यहाँ की थाती माटी के लिए, यहाँ की माटी बेटी के लिए जरूर हम लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ के रोजगार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो मैं समझा कि ये सचिवालय प्रकरण में जिस प्रकार से हम अंदर गए, वार्ता हुई, तो आप लोगों के साथ ये बात साझा होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों के साथ लाइव आकर आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की और आगे की लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।